हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशीष। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड। अभी तक हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे, उसके क्वेश्चंस भी कर चुके थे। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो सेकंड चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। A matter around us is of two types, pure substance and mixture। जो मैटर होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो एक तरीके के पार्टिकल से बना होता है, और इम्प्योर क्या होता है? जो दो या दो से ज्यादा से बना होता है। तो वही है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स और वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। प्योर सब्सटेंस क्या है? जो एक ही तरीके के पार्टिकल से बनकर बना होता है और मेड ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इसका एग्जांपल है वाटर, सल्फर एटसेट्रा। अब प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन एटसेट्रा, और कंपाउंड्स है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर एटसेट्रा। द प्योर सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन एज वेल एज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो प्योर सब्सटेंस होता है उसका फिक्स्ड एक कंपोजिशन होता है, और उसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, और उसका फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब आते हैं हम सेकंड इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस मींस मिक्सचर। द मिक्सचर व्हिच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। वो मिक्सचर जो दो या दो से ज्यादा पार्टिकल से मिलकर बना हो। जैसे आपका है शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन किससे बनेगा? पानी से और चीनी से, तब शुगर सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन किससे बनेगा? नमक और पानी से। अब हम आते हैं मिक्सचर। मिल्क, सी वाटर, रॉक्स एटसेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स हैं मिक्सचर। मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर जो होता है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, बल्कि जो प्योर सब्सटेंस होता है वो खाली होमोजीनियस हो सकता है एज इट्स मास। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अ मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन और अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जो मिक्सचर होता है उसका ना कोई फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, ना उसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, ना उसका फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद में हम आते हैं एलिमेंट्स पर, जो हमने यहाँ एग्जांपल पढ़े थे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स होता क्या है? एन एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट्स होता है जो दो या दो से ज्यादा किसी सब्सटेंस में टूट ना पाए, एज इज यूजुअल मेथड्स बाय अप्लाइंग हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसके एग्जांपल हुआ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट क्यों नहीं सकती? क्योंकि ये प्योर है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। अब ये एक तरीके के पार्टिकल से बने होंगे तो क्या होंगे? ये प्योर होंगे। प्योर की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? अ प्योर सब्सटेंस इज वन व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो वही है एग्जांपल्स है कॉपर, आयरन एटसेट्रा। देयर आर 115 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट, आउट ऑफ व्हिच 92 एलिमेंट प्रेजेंट इन नेचर। हमारे 115 एलिमेंट प्रेजेंट है, जिसमें 92 हैं वो नेचर में प्रेजेंट है, और जो 23 हैं उनको हमने आर्टिफिशियली बनाया है। एग्जांपल्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर आल्सो एलिमेंट। डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं वो भी एलिमेंट होते हैं। दे आर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एलोट्रोपिक फॉर्म्स अभी हम आगे पढ़ेंगे। कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एलिमेंट्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड के एग्जांपल आपके सोडियम एंड कार्बन, लिक्विड का है मर्करियम, ब्रोमीन, और गैस का है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपके बुक में एक लाइन दी हुई है, जस्ट एट 26 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कंबाइन इन वेरियस डिफरेंट वे, अ फ्यू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन वेरियस डिफरेंट वे टू मेक एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट्स। जैसे इंग्लिश के 26 लेटर मिलकर नए नए वर्ड्स बनाते हैं, नए नए मटेरियल बनाते हैं, वही लाइन है। एलिमेंट्स को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक होता है मेटल, एक है नॉन मेटल, एक है मेटलॉइड्स। अब मेटल सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल के बारे में। मेटल, अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मैलेबल और डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल वो एलिमेंट होता है जो मैलेबल हो, डक्टाइल हो, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। जैसे एग्जांपल है आपकी आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। ऑल द मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट वन मरकरी विच इज अ लिक्विड। सारे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, एक मेटल को छोड़कर जो है मरकरी विच इज लिक्विड, वो लिक्विड होता है। अब हम आते हैं मेटल की प्रॉपर्टीज पर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैलेबल। द मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर विदाउट ब्रेकिंग। जब हम हैमर से बीट करते हैं तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज व्हाई देयर इज अ मैलेबल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। बेस्ट मैलेबल, अब सबसे ज्यादा बेस्ट मैलेबल कौन से होते हैं? वो होते हैं गोल्ड और सिल्वर, और हाईली मैलेबल होते हैं एल्यूमिनियम एंड कॉपर। ऑल द मेटल्स कैन बी बीटन विद अ हैमर टू फॉर्म वेरी थिन शीट्स कॉल्ड फॉइल। जब हम मेटल को बीट करते हैं तो वो थिन शीट्स की फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम फॉइल्स कहते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर पैकिंग फूड, बिस्किट, चॉकलेट एटसेट्रा। जो एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है उसे हम फूड
फूड पैक करने के लिए, बिस्किट पैक करने के लिए, चॉकलेट पैक करने के लिए यूज करते हैं। और जो कॉपर की होती है उसे हम कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज करते हैं। अब हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी मैलेबल। अब हम आते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी पर, मेटल्स की, वो है डक्टिलिटी। अब डक्टाइल क्या? मेटल्स कैन बी स्ट्रेच चेंजेस टू थिन वायर। मेटल को जब हम स्ट्रेच करें तो थिन वायर में चेंज होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। अब ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली डक्टाइल्स। जो सारे मेटल्स होते हैं वो इक्वली डक्टाइल नहीं होते हैं, कुछ हाईली डक्टाइल होते हैं, कुछ लो डक्टाइल होते हैं। तो बेस्ट डक्टाइल मेटल्स कौन से होते हैं? गोल्ड एंड सिल्वर। एक एग्जांपल है 100 मिलीग्राम ऑफ हाईली डक्टाइल मेटल लाइक सिल्वर कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट अबाउट 200 मीटर लॉन्ग। 100 मिलीग्राम का हमने सिल्वर मेटल लिया जिसको हमने थिन शीट्स में ब्रेक किया तो 200 मीटर लॉन्ग की एक थिन वायर बन गया। अब कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर वेरी डक्टाइल। कॉपर और एल्यूमिनियम जो होते हैं वो बहुत डक्टाइल होते हैं एंड कैन बी ड्रॉन थिन वायर विच यूज फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग। और उनको हम थिन वायर में स्ट्रेच कर सकते हैं। तो कॉपर और एल्यूमिनियम के जो वायर होते हैं वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में प्रॉपर्टी आती है हमारी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। द कंडक्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। हीट का कंडक्शन मींस थर्मल कंडक्टिविटी। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है हीट का? द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज कॉल्ड सिल्वर। आफ्टर सिल्वर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम। और जो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर लेड एंड मरकरी। द कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। जो कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए और जो वाटर बॉयलर्स होते हैं वो ज्यादातर कॉपर और एल्यूमिनियम के बने होते हैं बिकॉज ये जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स, अब इलेक्ट्रिसिटी पर आते हैं, ये हो गया हीट का, अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। अब मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं, उसमें बेस्ट होता है सिल्वर। सिल्वर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर मेटल इज नेक्स्ट बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय कॉपर। कॉपर जो होता है वो नेक्स्ट बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब सिल्वर के बाद सिल्वर कॉपर होता है, फिर गोल्ड, एल्यूमिनियम और टंगस्टन। द इलेक्ट्रिक वायर आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम के बने होते हैं क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम जो होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक वायर आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अब थर्ड प्रॉपर्टी हो गई हमारी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हम आते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी पर। मेटल्स आर लस्टर्स एंड कैन बी पॉलिश्ड। लस्टर का मतलब क्या होता है? शाइनी, चमकदार। तो वही है एग्जांपल, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आर शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड। गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आर शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑफ शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। जो प्रॉपर्टी होती है शाइनिंग सरफेस के उसे हम कहते हैं मेटालिक लस्टर। शाइनी अपीयरेंस होता है मेटल्स का, उसे हम यूज करते हैं ज्वेलरी मेकिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है हमारी, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड लाइक आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। आयरन हार्ड होता है, कॉपर हार्ड होता है, एल्यूमिनियम हार्ड होता है, जिसको हम नाइफ से, मतलब नाइफ से, छुरी से हम जिसको काट नहीं सकते आसानी से। सोडियम और पोटेशियम है सॉफ्ट मेटल्स। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं जिसे हम इजीली कट कर सकते हैं नाइफ से, सोडियम और पोटेशियम को, क्योंकि ये एक्सेप्शंस होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड। बाकी जो बचे हुए होते हैं वो हार्ड होते हैं। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं बिकॉज दे आर एक्सेप्शंस। अब हम आते हैं अपनी सिक्स्थ प्रॉपर्टी पर। मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। द मेटल कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग। जो मेटल जो होता है वो लार्ज वेट को वे कर सकता है अपने ऊपर बिना टूटे, बिना ब्रेक हुए। आयरन इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, बिल्डिंग्स बिकॉज दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो आयरन जो होता है उसे हम ब्रिजेस में, बिल्डिंग्स में यूज करते हैं क्योंकि जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है। अब सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉट स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। सोडियम और पोटेशियम ये भी एक्सेप्शंस है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते क्योंकि इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। हम आते हैं अपनी सेवंथ प्रॉपर्टी पर। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स होते हैं वो सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर जब तक। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। जो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मतलब ऑलमोस्ट मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ओनली वन मेटल, मर्करी, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दिस इज एक्सेप्शन। मर्करी जो होता है वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर। मेटल जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक प्रॉपर्टी है मेटल जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मोस्ट ऑफ द मेटल्स मेल्ट्स एंड वेपराइज एट हाई टेम्परेचर। जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो वेपराइज करते हैं हाई टेम्परेचर पर बहुत, जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन है हमारा 1535 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर है हमारा 1083 डिग्री सेल्सियस है, वो हाई टेम्परेचर पर वेपराइज करते हैं। बट इसमें एक्सेप्शंस हैं। सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट,
सोडियम एंड पोटेशियम जो होता है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम। और एक है हमारा गैलियम जो इतना उसका इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उसको हम अपने हाथों पर रखें तो वहीं से मेल्ट होना शुरू हो जाता है। अब हम आते हैं अपनी 9th प्रॉपर्टी पर। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स जो होते हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है क्योंकि मेटल्स आर हैवी, सबसे मेटल्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं, आयरन हुआ हैवी हुआ। तो डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो डेंसिटी होती है आयरन की वो होती है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विच इज हाई, वो बहुत हाई होती है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स हैव लो डेंसिटी। सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं उसकी लो डेंसिटी होती है बिकॉज ये जो होते हैं वो हल्के मेटल होते हैं, बिकॉज दे आर लाइट मेटल्स। अब 10th प्रॉपर्टी आती है हमारी मेटल्स आर सोनरस। मेटल्स आर सोनरस। मेटल्स मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम। मेटल्स सोनरस का मतलब है जब हम मेटल्स में स्ट्राइक कर मतलब उसको जब हम उसमें कुछ मारते हैं तो उसमें से आवाज आती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोनरस। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स, प्लेट टाइप, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वायलिन, गिटार एटसेट्रा। इसकी जो सोनोरस की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज किया जाता है बेल्स बनाने के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, वायलिन, गिटार। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस। अब हम आते हैं अपनी लास्ट एंड 11th प्रॉपर्टी पर। मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर एंड ग्रे कलर। जो मेटल्स होते हैं वो यूजुअली सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं। इसमें दो एक्सेप्शन है। जो हमारा कॉपर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है और जो हमारा गोल्ड होता है वो येलो कलर का होता है। दिस इज ऑल द 11 प्रॉपर्टीज ऑफ। हमने मेटल पढ़ लिया, मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल। A non-metal is an element that is neither a malleable nor a ductile. Non-metal ना ही malleable होता है ना ही वो ductile होता है, ना ही हम उसकी thin sheets बना सकते हैं, ना ही हम उसके wires बना सकते हैं. This is the property of non-metal. Example carbon, sulfur, etc. All the non-metal are solid and gas. जो सारे के सारे non-metal होते हैं वो solid होते हैं या वो gas होते हैं. बस एक exception है इसमें, ब्रोमीन जो होता है वो liquid रहता है room temperature पर. अब हम आते हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पर। हमने मेटल्स की 11 प्रॉपर्टी पढ़ लिया, हम नॉन मेटल्स की पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल नहीं होते, वो ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस व्हेन हैमर। नॉन मेटल को हैमर से ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तब वो स्मॉल पीसेस में बट जाते हैं, वो थिन शीट्स में चेंज नहीं होते। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल भी नहीं होते, मींस दे आर इजीली स्नैप्ड ऑन स्ट्रेचिंग। When stretched, sulfur and phosphorus breaks into pieces and do not form wires. जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो वायर फॉर्म नहीं करते, वो छोटे छोटे पीस फॉर्म कर लेते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नॉन डक्टाइल। अब हम आते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पर। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सल्फर एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल। सल्फर एंड फास्फोरस भी नॉन मेटल है पर ये कंडक्ट नहीं करते हीट और इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इज नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब इसमें एक्सेप्शन है, डायमंड जो है वो नॉन मेटल है पर फिर भी वो गुड कंडक्टर है हीट का। अब एक और एक्सेप्शन है इसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ग्रेफाइट इज नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट है वो भी नॉन मेटल है पर वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। ग्रेफाइट को हम इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं? बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोड बनाने के लिए यूज करते हैं ग्रेफाइट को। अब हम आते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी पर। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर्स, दे आर डल इन अपीयरेंस। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी अपीयरेंस नहीं होता है, वो डल होते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। नॉन मेटल्स की शाइनिंग सरफेस नहीं होती, दे आर डल इन अपीयरेंस, वो डल होते हैं। एग्जांपल सल्फर एंड फास्फोरस, ये नॉन मेटल है बट दे आर इन डल इन अपीयरेंस। अब इसमें एक्सेप्शन आता है, आयोडीन इज अ नॉन मेटल हैविंग लस्टर अपीयरेंस। आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है पर वो शाइनी अपीयरेंस देता है, लस्टर अपीयरेंस देता है। अब हम आते हैं अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी पर। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, जिसको नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं जिसको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है सल्फर एंड फास्फोरस, उसको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। डायमंड विच इज एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल। डायमंड जो होता है वो एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल होता है जिसको हम इजीली कट नहीं कर सकते नाइफ से, ये एक्सेप्शन है नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट का। अब हम आते हैं अपनी सिक्स्थ प्रॉपर्टी पर। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बिकॉज अगर हम उन पर लार्ज वेट रखते हैं तो वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल, when the large weight is placed on the graphite sheet it breaks। जब हम ग्रेफाइट शीट पर वेट रखेंगे बड़ा तो ब्रेक हो जाना शुरू हो जाएंगे, दैट्स व्हाई दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। सेवंथ प्रॉपर्टी आती है आपकी, नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस रहते हैं रूम टेम्परेचर। सॉलिड है कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। लिक्विड है ब्रोमीन, गैस है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एट्थ प्रॉपर्टी आती है आपकी, नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स के कंपैरिजन में। फर्स्ट, ग्रेफाइट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है
3700 डिग्री सेल्सियस, 3700 डिग्री सेल्सियस। नॉन मेटल मेल्ट्स एंड वेपराइज एट कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर। नॉन मेटल जो होते हैं वो वेपराइज हो जाते हैं लो कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर मेटल्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू विच दे एग्जिस्ट एज गैस एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल जो होते हैं उनका बहुत लो बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से वो रूम टेम्परेचर पर गैस में एग्जिस्ट करते हैं। अब नाइन्थ प्रॉपर्टी आती है अपनी नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल जो होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत लो होती है। नॉन मेटल हैव लाइट सब्सटेंस। नॉन मेटल जो होते हैं वो लाइट सब्सटेंस होते हैं, वो हैवी नहीं होते। सल्फर हैव लो डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर इसमें एक एक्सेप्शन है, आयोडीन हैव हाई डेंसिटी। जो आयोडीन होता है वो एक्सेप्शन है जिसकी बहुत हाई डेंसिटी होती है नॉन मेटल्स में। हमारी 10th प्रॉपर्टी आती है नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस। नॉन मेटल डू नॉट मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम। नॉन मेटल जो होते हैं उनमें रिंगिंग साउंड सुनाई नहीं देते जब हम उसमें हैमर मारते हैं या कोई भी चीज मारते हैं, स्ट्राइक करते हैं। 11th प्रॉपर्टी आती है हमारी नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर। नॉन मेटल जो होते हैं उनका डिफरेंट कलर होता है। सल्फर का है येलो, फास्फोरस का है व्हाइट और रेड, ग्रेफाइट का है ब्लैक, क्लोरीन का है येलोइश। लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल ऑन द अर्थ। लाइफ नॉन मेटल्स के बिना पॉसिबल नहीं है। कैसे कार्बन एक बहुत ही एसेंशियल नॉन मेटल्स है जो हमारे फैट्स, प्रोटीन्स और अदर एंजाइम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कार्बन कंपाउंड लाइक प्रोटीन, फैट्स, विटामिन आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत एसेंशियल होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ऐसे आ जाता है हमारा दूसरा नॉन मेटल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी बहुत एसेंशियल है हमारी ब्रीथिंग के लिए, हमारी लाइफ के लिए। तो दिस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। मेटलॉइड्स पर अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं? The element which shows some properties of metal and some other properties of non-metal are called metalloids. Metalloids वो होते हैं जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की शो करते हैं, उसको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। which show property of metals as well as non-metals. The properties are intermediate between the properties of metals and non-metals. Metalloids are also called semi-metals. Metalloids को हम semi-metals भी कहते हैं। उसके एग्जांपल है बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। आई होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।